Morning students, how are you all? I hope you are fine. Let's start today's class. So students, first of all, please tell me what we have learned in our previous class. So we have learned visualizing and comparing my house and Steven's house. So now look at this. So there are two sentences. First one is my pencil is, then is my partner's pencil is dash than mine. So students think about your pencil and write a sentence. My pencil is. आपकी पेंसिल कैसी है? स्मॉलर है और कैसी पेंसिल है आपकी? सो थिंक अबाउट इट. स्मॉल है या आपकी पेंसिल लॉन्ग है? ओके. सो now, what can you tell me about your pencil? And what would you use to describe it? So, my pencil is small. My pencil is small. Now think about your partner's pencil. So, my partner's pencil is smaller than mine. ओके, माई पार्टनर्स पेंसिल इज स्मॉलर देन माइन. आपकी पेंसिल तो स्मॉल है बट आपके जो पार्टनर की पेंसिल क्या है, आपसे भी स्मॉल है. तो आपका वर्ड आ जाएगा स्मॉलर. माई पार्टनर्स पेंसिल इज स्मॉलर देन माइन. सो स्टूडेंट्स, there are now look at some sentences here. माई पेंसिल इज शार्प. आप ये भी सोच सकते हो माई पेंसिल इज शार्प, बट माई फ्रेंड्स पेंसिल इज शार्पर देन मी. माई पेंसिल इज लॉन्ग, बट माई पार्टनर्स पेंसिल इज लॉन्गर देन मी. My pencil is pretty. My pencil is pretty, but my friend's pencil is prettier than me. Okay, prettier than mine. My partner's pencil is prettier than mine. So now look at this sentence. Now look at these words. Here are some words that sharp, long, pretty, and here are some words sharpener, longer, and prettier. So when we say it is sharper, when we say it is sharper, so we mean that it is more sharp, but we add er. सो जो कंपेयरिंग वर्ड है उसमें मोस्टली जो वर्ड्स हैं हम अर के साथ कंप्लीट करते हैं उनको. बट सर वी इसका मतलब ये है कि आपकी जो पेंसिल है वो शार्प तो है, बट आपके पार्टनर की पेंसिल आपसे शार्प है. सो यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे शार्प के एंड इन द एंड ऑफ शार्प वी ऐड अर वर्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ टेक आउट दिस वन. Take out your this is your S1. We have done this worksheet in our previous class. So there are the two Venn diagram. There is a Steven's house and there is a my house. और आपने कई वर्ड्स राइट की, मोस्टली एडजेक्टिव्स राइट किए थे. यहाँ आपकी जो इसमें जो आपकी वर्कशीट थी वो कौन कौन से एडजेक्टिव थे वेन डायग्राम में. स्टीवन का हाउस कैसा था? स्टीवन हाउस हमने राइट किया था स्मॉल, और आपका हाउस था बिग. स्टीवन का हाउस भी कंफर्टेबल था और आपका भी, तो हमने यहाँ पे कंफर्टेबल राइट किया था, कंफर्टेबल. ओके, आपका हाउस था न्यू, सॉरी स्टीवन का हाउस था ओल्ड, आपका हाउस था न्यू. आपका हाउस था सिटी. आपका स्टीवन हाउस इज़ इन विलेज, बट योर हाउस इज़ इन सिटी. And
बोथ हैव क्लीन हाउस, दोनों का ही क्लीन था तो हमने यहाँ पे क्लीन राइट किया था. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको एक, आपका हाउस कंफर्टेबल था. सो आपको एक सेंटेंस राइट करना है. सो आप क्या सेंटेंस राइट करोगे? माई हाउस इज़ मोर कंफर्टेबल देन स्टीवन्स हाउस. आपका जो हाउस है वो ज़्यादा कंफर्टेबल था स्टीवन के हाउस से. और क्या राइट कर सकते हो? माई हाउस इज़ बिगर दैन स्टीवन्स हाउस. और आपका हाउस कैसा था? बिगर था. और क्या राइट कर सकते हो आप? माई हाउस इज़ मोर क्लीन देन स्टीवन्स हाउस. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी what comparing words did you use to compare your house to Steven house? So हमने क्या comparing word write किए? more comfortable, comfortable, more comfortable write किया. more clean, my house is more clean than Steven's house. my house is bigger than Steven's house. So the bigger, or my house is nicer than Steven's house. So these are the comparing words. So students, can you tell me when should we use er at the end of a word and what does it mean? So we use er we use और जो वर्ड है आपका, we use er at the end of a word to compare two things. सपोज आपने राइट किया था स्मॉलर, स्मॉल था, आपने और ऐड कर दिया what. सो वी यूज़ er at the end of a word to compare two things. आपने टू थिंग्स कंपेयर की, आपका हाउस, माई हाउस, आपका हाउस एंड स्टीवेंस हाउस, स्टीवन के हाउस को कंपेयर किया आपने. सो यहाँ पे आपका हाउस है और स्टीवन का, दो टू थिंग्स है तो टू थिंग्स को कंपेयर करने के राइट लिए हम क्या, कौन सा ऐड कर देंगे? अर वर्ड यूज़ कर देंगे. ओके, सो व्हेन अ वर्ड हैज़ एन अर एट द एंड, इन द एंड, इट मीन्स मोर ऑफ दैट वर्ड. इससे ये ज़्यादा है. जैसे आपका हाउस तो बिग है, आपका हाउस नहीं सॉरी आपका हाउस बिग है और स्टीवन का हाउस क्या है? स्मॉल आपने बोला था. सो इस इट मीन्स आपका जो हाउस है वो बिग तो है, स्टीवन का हाउस तो बिग तो है, लेकिन आपका उससे ज़्यादा, उससे मोर है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हाउ So students, tell me, how do a spelling change when we add er? So for many words we simply add er. For example, अब small है तो small के साथ में हम क्या लगा देंगे? er add कर देंगे. Okay, and there are some words ending with y. For example, एक word था easy. सो यहाँ पे एंड हो रहा है easy. सो इसमें क्या करेंगे हम? y के जो प्लेस है उसको I ऐड कर देंगे. सो y के प्लेस में हमने I ऐड किया और इसके साथ में r ऐड कर देंगे. सो दिस इज़ ईजियर. सो फॉर CVC वर्ड्स वी राइट द लास्ट लेटर वंस मोर देन r. अगर CVC रूल होगा तो उसमें क्या कर देंगे? लास्ट लेटर को हम डबल कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो अब CVC वर्ड है आपका बिग. सो आप बिगर बनाओगे तो क्या करोगे? आप यहाँ पे डबल कर दोगे, लास्ट लेटर को बिगर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ क्लियर. फॉर CVC रूल वी राइट द लास्ट लेटर वंस मोर देन एड और. वो एक बार और लिखेंगे. जैसे यहाँ पे बिग था तो CVC है ना, कंसोनेंट वोल कंसोनेंट. सो हमने क्या किया? जो लास्ट लेटर था उसको डबल किया एंड लास्ट में हमने ऐड किया और. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इफ़ वी वांट टू कंपेयर हाउ एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव को कंपेयर करना है तो क्या यूज़ करेंगे? सो हम क्या राइट कर देंगे? देयर इज़ अ रूल,
हम उसको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में कंपेयर करने के लिए मोर ऐड करेंगे. सो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, मोर ब्यूटीफुल. जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोर एक्सपेंसिव, more comfortable. So these are some words that we use more to compare things or words, compare sentences. So जहाँ then होगा it means comparison है. Now look at this sentence. यहाँ पे राइट किया गया है then. So my partner's pencil is smaller than mine. मेरे से स्मॉल है. सो देन हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं. और टू थिंग्स में जब कंपैरिजन होता है तो कौन सा वर्ड ऐड कर देते हैं, और वर्ड ऐड कर देते हैं, या फिर हम मोर वर्ड भी राइट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, नाउ लुक एट दिस वर्कशीट. So there is a worksheet and there is a question 1. Read the words that you wrote in the Venn diagram in S1. आपका जो Venn diagram है S1 में, आपको S1 देखनी है. And to show the difference between Steven's house and your house, and use those words to make comparing words and complete the sentences. यहाँ पे भी आपको sentences दिए गए हैं, माई हाउसेज एंड स्टीवन हाउसेज. सो आपको कंपेयरिंग वर्ड्स के साथ राइट कर देना है. फर्स्ट में क्या राइट करोगे, फर्स्ट वर्ड था जो आपकी वर्कशीट में बिग था. सो माई हाउस इज़ बिगर देन स्टीवंस हाउस. सो आपको बिगर राइट करना है दोनों साइड. ओके, यहाँ पे आपको बिग राइट करना है, बिगर राइट करना है आपके हाउस वाले में. और जो स्टीवन का हाउस था वो स्मॉल था. तो आप ये भी कर सकते हो, स्टीवंस हाउस इज स्मॉलर देन माइन. तो सबको स्टीवन के हाउस वाले में स्मॉलर, और आपका जो हाउस है उसमें बिगर राइट करोगे. सेकंड वर्ड था आपका नाइस. सो आपको क्या राइट करना है, माई हाउस इज़ नाइसर देन स्टीवंस हाउस. तो नाइसर, नाइस के आगे ER लगा, नाइस है ना, और R लेटर ऐड कर दोगे, नाइसर. नेक्स्ट वन क्या है, माई हाउस इज़ मोर एक्सपेंसिव देन स्टीवंस हाउस. तो आप मोर एक्सपेंसिव राइट कर दोगे. नेक्स्ट वन है आपका माई हाउस इज़ मोर कंफर्टेबल देन स्टीवंस हाउस. सो मोर कंफर्टेबल राइट कर दोगे अपने हाउस वाले में, D पार्ट में. अब यहाँ पे E पार्ट में हमने एयरी लिखा था, जो पीछे वर्कशीट थी उसमें एयरी. सो माई हाउस इज़ मोर एयरी देन स्टीवन हाउस. तो मोर एयरी राइट कर देना. F पार्ट में हमने ग्रीन राइट किया था. सो ग्रीन तो ग्रीन ही रहेगा. एंड नेक्स्ट आपका था क्लीन. सो माई हाउस इज़ मोर क्लीन देन स्टीवंस हाउस, या फिर क्लीनर देन स्टीवंस हाउस. ओके, नेक्स्ट वन, माई हाउस इज़ न्यू देन स्टीवंस हाउस. सो माई हाउस इज़ न्यूअर देन स्टीवंस हाउस. और इन सिटी का तो इन सिटी ही रहेगा. ब्यूटीफुल, माई हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन स्टीवंस हाउस. सो आपके हाउस का तो हो गया. अब नेक्स्ट है स्टीवंस हाउस. सो स्टीवन हाउस में क्या करेंगे, फर्स्ट है स्मॉलर. सो स्टीवंस हाउस इज़ स्मॉलर देन माई हाउस. माई स्टीवंस हाउस इज़ मोर क्लीन देन माई हाउस. स्टीवन हाउस इज़ मोर एयरी देन माई हाउस. स्टीवन हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माई हाउस. मोर ब्यूटीफुल राइट करेंगे. स्टीवन हाउस इज़ ओल्डर देन माई हाउस. तो ओल्डर राइट कर देंगे. एंड स्टीवन हाउस इज़ मोर कंफर्टेबल देन माई हाउस. सो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको कंपेयरिंग वर्ड्स के साथ राइट करने हैं वही वर्ड जो S1 में है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, देयर इज़ अ क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. जो आपको वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में उनके साथ कंप्लीट करने हैं वर्ड्स को. ए पार्ट है, बाईसाइकिल्स आर स्लोअर देन कार्स. सेकेंड वन है, अ हिल इज़ स्मॉलर देन अ माउंटेन. चिल्ड्रन हु एक्सरसाइज आर स्ट्रोंगर देन द चिल्ड्रन हु डजंट. आई एम टॉलर देन माई ब्रदर. द सी इज़ larger than a lake. You look thinner than last month. Next one, G part, summer this year was hotter
डबल टी हो जाएगा, सीबीसी रूल है, होटर देन लास्ट ईयर। अ ब्लू व्हेल इज हैवियर, वाई को रिमूव करेंगे, आई ऐड कर देंगे, रिमूवर देन 25 एलिफेंट्स, देन माई फ्रेंड इज फनियर, तो वाई को रिमूव करके आई ई आर कर देंगे। नेक्स्ट वन, आई थिंक स्पेनिश इज ईजियर देन जापानीज, तो ईजियर में भी वाई को रिमूव करके आई ई आर ऐड करेंगे। के पार्ट, देयर इज अ के पार्ट, there is a key part. Sport shoes are comfortable, sport shoes are more comfortable than sandals. Next one, a gold watch is more expensive than a silver watch. So students, I hope it is clear to you. So आपको ये जो H part है इसमें आपको राइट करना, a blue whale is heavier, y को रिमूव करके आई ई आर ऐड करेंगे। आपका जो आई पार्ट है, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ फनियर, वाई को रिमूव करके यहाँ पे आप ये वाई को रिमूव करके आई ई आर लगा देंगे। ईजियर, आई थिंक स्पेनिश इज़ ईजियर, तो आई ई आर ऐड कर देंगे, ई ए एस आई ई आर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप वर्कशीट इज़ क्लियर टू यू. Next one. So students, thank you for watching this video and watch it carefully. After that, complete your S2.